बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, रात को एक अदनान ख़ान भाई थे असाइलम सेकर वाले, उन्होंने तकरीबन 10 से 12 जो है वो कमेंट किए असाइलम सेकर के बारे में इस मौजू पे वीडियो बनाने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके रिफ्यूज़ल हो रहे हैं, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं असाइलम। उनके लिए क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए। इस वक्त जो असाइलम सीकर्स की कंडीशन है स्पेन में, उसके ऊपर वीडियो बनाएं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दें कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अराइगो अप्लाई करनी चाहिए, मुल्क चेंज करना चाहिए, या यहीं पे दोबारा अपील करनी चाहिए। ये उन्होंने मशवरा मांगा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है मैं वो पूरी ईमानदारी के साथ आपको देने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने स्टडी किया, जो रिसर्च की है, उसके मुताबिक फिर हर बंदे की इंडिविजुअल अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, वो क्या करना चाहता है ये उस पर ख़ुद पे डिपेंड करता है, और उसको अपने तमाम हालात वाक़यात को देखते हुए फ़ैसला करना चाहिए। मैं तमाम हकीकत जो इस वक्त है यूरोपीय यूनियन में, स्पेन में, वो आपको ज़रा बता देता हूँ जितनी मैंने नॉलेज लिया है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि चंद एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्पेन में असाइलम सीकर पे ज़रा तंगी आई हुई है। नंबर एक तो ये है कि आपको पता है कि कनारिया सूबा में कितनी बड़ी तादाद में असाइलम सीकर, असाइलम अप्लाई करने वाले इंटर हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे स्पेन में जो है वो एक अजीब सी कैफियत है। कभी ये सुप्रीम कोर्ट से डिपोर्ट के आर्डर लेने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी वहाँ पे कैंप्स बनाने में देर करते हैं ताकि नए आने वाले जो हैं उनको पता चले कि वहाँ के हालात बेहतर नहीं हैं, या वो डिपोर्ट कर देते हैं, वो आने से पहले सोचें। यही वजह है। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त ज़्यादा तादाद होने की वजह से स्पेन ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके केस पुराने हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। जिनके ओके करने हैं ओके किए जाएं, जिनके रिफ्यूज़ करने हैं उनको रिफ्यूज़ किया जाए। जो जेन्युइन केस हैं उनको वो रिफ्यूज़ नहीं कर रहे, उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे, उनको दे रहे हैं। ये भी याद रखें। इस वजह से ये सोचना कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन पे उनको प्रूफ नहीं मिलता कि ये जेन्युइन है, वो उन पे आपको पता है कि हमारे कितनी परसेंट लोग जो हैं वो जेन्युइन अप्लाई करते हैं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तमाम जानते हैं। इसी तरह अब वो भी जानना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी वजह वो है ये जो यूरोपीय यूनियन का नया पैक्ट पास हो रहा है, उससे क्या है, ये जो ममालिक हैं पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ये अब क्या कर रहे हैं, ये लोगों को इस वजह से भी ज़्यादा स्पीडली रिज़ल्ट दे रहे हैं। जिनको फ़ेल करना फ़ेल, जिनको पास करना पास, ताकि ये यहाँ से मूव हो के दूसरी यूरोपीय कंट्रीज़ में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाएं और वहाँ पे अप्लाई करें। क्योंकि जब डबलिन एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और ये यूरोपियन पैक्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है, जर्मनी में हो चुका है, बाकी ममालिक में भी आने करीब हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ये ममालिक ऐसा ही करेंगे कि पहले इनकी मजबूरी थी कि ये असाइलम सीकर जहाँ से नहीं निकल सकते थे जिन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन इस नए पैक्ट के बाद जो है वो यहाँ से निकल सकेंगे और बाकी ममालिक में जाके असाइलम अप्लाई कर सकेंगे। तो इस वजह से भी थोड़ा सा इन्होंने स्पीडी काम शुरू किया है कि जिनको पास करना है पास किया जाए, जिनको रिजेक्ट करना है ज़रा स्पीडली किया जाए, ताकि वो लोग दूसरे ममालिक में जाके अप्लाई कर सकें, क्योंकि डबलिन एग्रीमेंट के बाद वो ऐसा कर सकेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने चांसेस देखते हुए, और क्या यूरोपियन पैक्ट जो है वो इतना कारआमद है कि आप वहाँ पे जाके अप्लाई करें नए सिरे से। एक दो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो यूरोपियन पैक्ट है, बेशक वो सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। वो क्या करेगा, उसमें ये तय किया गया कि बहुत जल्द जो है वो रिज़ल्ट दिए जाएं असाइलम सीकर को। जिनको पास करना है पास किया जाए, जिनको रिजेक्ट करना है उनको रिजेक्ट करके डिपोर्ट किया जाए। ये याद रखें कि स्पेन, इटली, पुर्तगाल अभी तक उस लिहाज से लोगों को डिपोर्ट नहीं करता, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ऐसे दूसरे दीगर ममालिक यूरोपियन, वो डिपोर्ट करते हैं। अगर आपका केस स्पेन में रिजेक्ट हो सकता है तो ये बहुत बड़ी तवक्को है कि बाकी ममालिक में भी आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा।
अगर वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है वहाँ से आपको डिपोर्ट किया जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा और कुछ को टाइम भी नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट डिपोर्ट के आर्डर कर दिए जाएंगे। इस वजह से जिनके केसेस यहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हैं उनको सोच समझ के उन कंट्रीज़ में जाना चाहिए। जिनके केसेस पास हो चुके हैं वो जाके अगर अप्लाई करेंगे उनके चांसेस हैं कि वो दोबारा वहाँ पे भी उनका केस ओके हो जाए। ये चीज़ का आपने जहन में रखना है। ऐसा ना हो कि स्पेन में आपका रिजेक्ट हुआ, आप समझेंगे जो यूरोपियन पैक्ट है उसके तहत अभी हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हमें जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और हमारा केस भी ओके हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो इनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट तहकीकात करेंगे, सारा पता करेंगे और वहाँ पे स्पीडली काम होगा। अब यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका, वहाँ पे भी होगा। क्योंकि क्या हुआ है कि जब ये यूरोपियन पैक्ट अब लॉन्च होना है, अब जो असाइलम सीकर्स है वो तकसीम हो जाएंगे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, रश ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से केसेस स्पीडली सुने जाएंगे और किए जाएंगे, ये भी वजह है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अब फास्ट करना है, जिनको इन्होंने रखना है, जिनको जो जैली असाइलम सीकर होंगे जिन्होंने दूसरों का भी हक मारना है वो इन्होंने जल्दी से जल्दी उनको फ़ारग करना है, उनको डिपोर्ट करना है रिजेक्शन के बाद। इस वजह से सोच समझ के आपने दूसरी कंट्रीज़ में जाना। एक तो ये बात होगी। दूसरी अराइगो की कि क्या ये अराइगो अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये बेनिफिट है आपको कि अगर आपका असाइलम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको अराइगो के चांसेस और आपको है। उसके लिए ये है कि आपका अगर रिजेक्ट हो भी चुका है कि अपील में जाने की बजाय अपना केस वापस ले लें और कहेंगे मैं दूसरा लीगल तरीका इस्तेमाल करना चाहूँगा, ठीक है, वकील के ज़रिए। वो लेने के बाद यही करें कि अराइगो अप्लाई करें, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करें और उससे बेस्ट कोई नहीं है। क्योंकि वही टाइम जो पहले आपने यहाँ पे गुजारा है वो अकाउंट हो जाएगा। 3 साल ये पदरोन मांगते हैं, वो तकरीबन आपकी अगर हो चुकी है तो देर नहीं करनी चाहिए, वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए सिवाय इसके कि आप जो है वो असाइलम के पीछे भागें। और जिनका नहीं टाइम पूरा हुआ, आधा हुआ है या सारा अभी नहीं हुआ, उनको भी वेट करना चाहिए। या पुर्तगाल जो है वहाँ पे अगर आपके पास लीगल एंट्री है तो पुर्तगाल भी अच्छा ऑप्शन है। एक तो वो लीगल आसानी के साथ कर देता है, दूसरा वहाँ पे नेशनलिटी 5 साल में मिल जाती है। ये तमाम चीज़ें, ये जो ममालिक हैं इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इटली का तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। स्पेन में अगर आप हैं तो आपको पुर्तगाल ज़्यादा सूट करेगा। वहाँ पे आपको लीगल होने के बहुत जल्द और अच्छे चांसेस हैं। इस वजह से दोस्तों जो ओवरऑल कंडीशन है असाइलम सीकर्स की, एक तरफ खुशखबरी है कि यूरोपियन पैक्ट नया आया, इसमें कोई शक नहीं, ये अच्छा पैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ चुकी हैं। सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा और सोच समझ के सारे स्टेप आपने लेने हैं, तो फिर आपका फ्यूचर जो है वो सेफ़ एंड साउंड रहेगा। इन तमाम चीज़ों का गौर से बागौर जायज़ा लेके अपने स्टेप उठाएं अपने हालात के मुताबिक। क्या आपके लिए बेहतर है, यूरोपीय यूनियन बेहतर है, अराइगो बेहतर है, यहाँ पे अपील करनी बेहतर है। अगर आपको पहली मरतबा उन्होंने रिजेक्ट किया, अपील में भी वो रिजेक्ट करेंगे। इस वजह से टाइम ज़ाया करने की बजाय जो मेरा मशवरा है, आपको अगर टाइम पूरा हो चुका है 3 साल तो यहाँ पे अराइगो अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से कलेक्ट की और आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। ये जो मेरा ख़्याल है ये बिल्कुल करेक्ट और 100% अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आपके जहन में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही हालात हैं और हल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए इस वीडियो में। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।